नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी विचार। आखिर क्या हुआ जब खुला जनता के विचारों का पिटारा, जिसे सुनकर चौंक गई दोनों पार्टियां। पक्ष और विपक्ष ऐसे क्या है जनता के विचार, हम आपको बताने वाले हैं। आगामी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या है जनता के विचार। पहले हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 ओपिनियन पोल के बारे में। झारखंड विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसके चलते झारखंड में राजनीतिक दलों में ज्यादा काफी उलट पलट मची हुई है। और इसी उलट पलट के चलते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में चंपई सोरेन ने भी शपथ ली है। इसी के चलते झारखंड का ताजा ओपिनियन पोल हम लेकर के आए हैं, जिसे हम आज विस्तार से समझाने वाले हैं। और हम जानने वाले हैं, यदि झारखंड में आज ही चुनाव करा दिए जाएं, तो किसकी सरकार बनने जा रही है। आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं किस पार्टी को या किस गठबंधन को किस राज्य में कितनी सीटें मिलने वाली हैं और कौन झारखंड में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। आप आपकी बार झारखंड में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला जिला, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, जिसमें से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 41 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 41 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी झारखंड में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला जिला आता है साहेबगंज। साहेबगंज जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1, जबकि यूपीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की, तो जेबीकेएसएस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अगले जिले की, अगला जिला आता है पांकुर। पांकुर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1, जबकि यूपीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। पांकुर जिले में जेबीकेएसएस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम बात करें दुमका जिले की, दुमका जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। दुमका जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1, जबकि यूपीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की, तो जेबीकेएसएस के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर यूपीए को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए जेबीकेएसएस को यहाँ बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यदि हम बात करें जामबाड़ा जिले की, जामबाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। जामबाड़ा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1, जबकि जेबीकेएसएस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर यूपीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जामबाड़ा जिले में यूपीए की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें देवबहार जिले की, देवबहार जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 1, जबकि यूपीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर जेबीकेएसएस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर यूपीए को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहाँ पर 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों यदि हम बात करें गोंडा जिले की, गोंडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। गोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1, जबकि यूपीए के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति की, तो जेबीकेएसएस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें कोडरमा जिले की, कोडरमा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है। कोडरमा जिले की 1 विधानसभा सीट यूपीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए वे जेबीकेएसएस का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कोडरमा जिले में एनडीए जेबीकेएसएस का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें हजारीबाग जिले की, हजारीबाग जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 1, जबकि यूपीए के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें झारखंड भाषा खतियान
संघर्ष समिति की। तो यहाँ पर JBKSS के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर JBKSS को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि हजारीबाग में NDA व UPA को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें रामगढ़ जिले की, रामगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। रामगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीटों में से UPA के खाते में 1, जबकि JBKSS के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। रामगढ़ जिले में NDA का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। रामगढ़ जिले में NDA का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें चतरा जिले की, चतरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। चतरा जिले की 2 विधानसभा सीट UPA के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर NDA व JBKSS का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गिरिडीह जिले की, गिरिडीह जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर NDA के खाते में 1, जबकि UPA के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें JBKSS की, JBKSS के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर NDA को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि UPA को थोड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। यहाँ पर JBKSS को भी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बोकारो जिले की, बोकारो जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर NDA के खाते में 1, जबकि UPA के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें JBKSS की, JBKSS के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर JBKSS को फायदा होता नजर आ रहा है। इस प्रकार UPA काफी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें धनबाद जिले की, धनबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर NDA के खाते में 1, जबकि UPA के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से JBKSS के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर NDA व UPA को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि JBKSS को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें पूर्व सिंहभूमि की, पूर्व सिंहभूमि जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर NDA के खाते में 3, जबकि UPA के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर NDA व UPA के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि JBKSS का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम बात करें सरायकेला की, सरायकेला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर NDA का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सरायकेला की 3 विधानसभा सीटों में से UPA के खाते में 2, जबकि JBKSS के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर UPA को फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम सिंहभूमि की, पश्चिम सिंहभूमि की विधानसभा में 5 सीटें हैं। यहाँ पर NDA के खाते में 2, जबकि UPA के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें JBKSS की, JBKSS के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ NDA व UPA को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यदि हम बात करें रांची जिले की, रांची जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर NDA के खाते में 2, जबकि UPA के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर JBKSS के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर UPA को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि NDA वे JBKSS को यहाँ बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यदि हम बात करें खूंटी जिले की, खूंटी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीट UPA के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। खूंटी जिले में NDA व JBKSS का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुमला जिले की, गुमला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ पर NDA का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। गुमला जिले की 3 विधानसभा सीटों में से UPA के खाते में 1, जबकि JBKSS के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर JBKSS को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें सिमडेगा जिले की, सिमडेगा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर NDA का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि UPA के खाते में 1, जिसमें JBKSS के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर UPA
वे JBKSS को बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यदि हम बात करें लोहरदगा जिले की विधानसभा की कुल 1 सीट है। लोहरदगा जिले की एक विधानसभा सीट यूपीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए व JBKSS का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर एनडीए व JBKSS को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर यूपीए को फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें लातेहार जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। लातेहार जिले की 2 विधानसभा सीटों में से यूपीए के खाते में 1, जबकि JBKSS के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। लातेहार जिले में एनडीए को सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें पलामू जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3, जबकि यूपीए के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर JBKSS का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पलामू जिले में JBKSS का सोपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें गढ़वा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों में से यूपीए के खाते में 1, जबकि JBKSS के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार हमने झारखंड की 81 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा जा रहा है एनडीए के खाते में भी। वही बात करें हम यूपीए गठबंधन की, तो यूपीए गठबंधन के खाते में 36 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें JBKSS की, तो यहाँ पर 25 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 41 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। देखा जा रहा है यूपीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के काफी करीब है। अब देखना काफी जरूरी है, झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार कौन बना पाएगा। कमेंट करके जरूर बताएं। जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।